हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंश, मैं हूं आकाश शर्मा। आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि हमारे एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा था कि सर हमें ऐसा कुछ तरीका बताइए जिससे तरीके को अप्लाई करके हम 90 क्रॉस को कर सकें या 95 नंबर ला सकें या एटलीस्ट हम मतलब टॉपर वाली कैटेगरी में पहुंच सकें। इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि हम पास तो आराम से हो जाएंगे। अब सिर्फ पास ही नहीं होना, हमको डिक्टेशन बनानी है, बहुत अच्छे नंबर लेकर आने हैं। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से उस बच्चे के लिए और भी जितने भी मतलब स्टूडेंट हैं, चाहे 9th का हो, 10th का हो, फर्स्ट का हो, इंटर का हो या किसी भी सब्जेक्ट के लिए, अगर वो बहुत अच्छे मार्क्स लेना चाहता है तो मैं जो बातें आप लोगों को बताऊंगा ये बहुत ही सीक्रेट बातें हैं। इनको ध्यान में रखकर अगर आप पेपर देने के लिए जाते हैं तो 90 क्रॉस आप आराम से कर जाएंगे। बस ऐसा नहीं कि आप लोगों ने देख लिया, लेकिन ये जो चीजें हैं देखने से नहीं, ये जो चीजें आपको बताई जाती हैं इसको पेपर में अप्लाई करने से तब काम होता है, ठीक है ना। तो आपको क्या काम करना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। और मैं आज आप लोगों को 5 पॉइंट बताऊंगा, वो 5 पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। अगर आपको वीडियो देखनी है तो लास्ट तक देखिए, 5 पॉइंट को समझिए, नहीं तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने आधी अधूरी नॉलेज लेंगे तो आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो बहुत ही खतरनाक होता है, बेकार होता है। तो आपको क्या काम करना है, पॉइंट को ध्यान से समझना है, एक दूसरे से जो कनेक्टिविटी है उसको एक दूसरे से जोड़ते हुए जो मैं बताने वाला हूं उसको ध्यान से समझना। आप 90 क्रॉस 101% करोगे। मैं बताऊंगा ना कैसे करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको पता है कि आप आराम से पास हो जाएंगे, तो आपका पहला काम है कि आप अपनी हैंडराइटिंग को सुधारिए। क्या सुधारना है आपको, हैंडराइटिंग। क्योंकि जैसे ही आपकी कॉपी आपके एग्जामिनर के पास पहुंचने वाली है तो सबसे पहला जो काम होगा वो आपके हैंडराइटिंग का ही होगा। वहां पर जो नंबर देंगे वो हमारे टीचर्स हैं, तो टीचर से हमें नंबर निकलवाने हैं। तो निकलवाने के लिए हमें क्या काम करना है, हैंडराइटिंग को साफ सुथरा रखना है। जब हमारी हैंडराइटिंग साफ सुथरी होगी तो जो क्वेश्चंस में आप आंसर लिखा है, क्वेश्चंस का जो भी आंसर लिखेंगे आप लोग, उस आंसर में देखो ऐसा होता है जब बेकार की चीजें होती है तो नंबर कट जाते हैं, लेकिन जब बिल्कुल साफ सुंदर भाषा में हैंडराइटिंग में आंसर लिखा हुआ होता है तो पूरा नहीं पढ़ते, वो बस लाइन देखते हैं कि कितने नंबर का क्वेश्चन है, उसके आधार पर वो नंबर दे देते हैं। तो आपको पहला काम क्या करना है कि कॉपी जिसके भी पास है, देखो जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि हम कहीं पर घूमने के लिए जाते हैं या फिर हम शादी वगैरह में हम जाते हैं या फिर मान लो किसी पार्टी में जाते हैं या किसी मिलने से जाते हैं, तो हम क्या काम करते हैं, हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, ठीक है ना। और उसके साथ साथ में आप लोगों ने खुद देखा होगा, ये साइकोलॉजी वाली बात है, ठीक है, कि जो कॉपी, अगर आप टीचर हैं, आपको मैं टीचर बोल रहा हूं, अगर आपके पास 2 कॉपी आती हैं, एक कॉपी ऐसी है जिसमें हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है और दूसरी कॉपी ऐसी है जिसमें हैंडराइटिंग सुंदर नहीं है, बेकार है, तो आपको नंबर देने हो तो किसको नंबर आप ज्यादा देंगे। निश्चित वाली बात है, जिसकी कॉपी अच्छी होगी आप उसको नंबर ज्यादा देंगे एज कंपेयर टू उसके जिसकी कॉपी बेकार लिखी हुई है, जिसकी हैंडराइटिंग तुम्हें समझ में नहीं आ पा रही है, जिसका आंसर तक तुम नहीं पढ़ पा रहे हो या फिर जिसका डायग्राम बिल्कुल बेकार है, उसको आप अच्छे नंबर नहीं देंगे। सीधी सी बात है। तो पहला काम आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कॉपी को अच्छे से नहीं लिखते हैं तो सबसे पहला काम यही करना है आप लोगों को कि एग्जाम में जाने के बाद कॉपी को अच्छे तरीके से लिखना है। लिखने के लिए उसको पहले तुम्हें क्या काम करना पड़ेगा, उससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या काम करना है कि जो भी आप क्वेश्चंस का आंसर याद करते हो उन्हें लिख लिख कर याद करो। क्या करना है, लिख लिख कर। उससे फायदा क्या होगा, आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी और लिखने से आपकी राइटिंग जो होगी वो भी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्लियर है। अब इसी में दूसरा पॉइंट है कि पेपर में जब भी आप कोई क्वेश्चंस करेंगे तो वर्ड लिमिट का याद रखेंगे। वर्ड लिमिट को मतलब याद का मतलब वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए आंसर को लिखेंगे। कहने का सेंस क्या है, जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा अंड का निषेचन कहां होता है, तो आपने कह दिया अंड का निषेचन फैलोपियन नलिका के एम्पुला भाग में होता है। पास में इतना खत्म हो गया। अब इसी में तुम क्या काम करो, इसी में तुम 5 लाइन लिख दो। 1 नंबर का क्वेश्चन था तो इसमें 1 लाइन में 1 नंबर का आंसर आ गया, आपका 1 नंबर ही मिलना है। 5 लाइन लिखोगे तो भी आपको 1 नंबर मिलना है। तो आपको क्या काम करना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 या 2 लाइन लिखनी है, बस, इससे ज्यादा आप नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। क्यों, आप पहले 1-1 नंबर में ही उलझे रहेंगे तो लास्ट में तो आप लोगों को पता है 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं, उनको कौन करेगा, फिर वो तो आपके छूट जाएंगे। तो इसलिए हर एक प्रश्न को आपको दिमाग में सेट होना चाहिए कि 1-1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 1 से 2 लाइन लिखेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 से 4 लाइन लिखेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 6 से 7 लाइन लिखेंगे। अगर आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपको पूरा डिटेल में उसके बारे में आप लोगों को जानकारी देनी है, तो 1.5 से लेकर 2 पेज आप आराम से मतलब भर सकते हो। तो इस तरीके से आपके माइंड में सेट होना चाहिए ये चीजें। दूसरा पॉइंट क्लियर। तीसरे नंबर का, अटेम्प्ट पेपर इन सीक्वेंस। आपके हाथ में पेपर आया, ठीक है, और एक बच्चा ऐसा है जिसने पेपर में जो क्वेश्चंस थे उसको सीक्वेंस वाइज अच्छे तरीके से किए हैं। वो पेपर में जो सीक्वेंस वाइज करते हैं ना, जो जांचने वाले जो टीचर होते हैं, सीक्वेंस वाइज होता है, उनको कॉपी को चेक करने में बहुत आसानी रहती है, चेक करने में बहुत आसानी रहती है। हैंडराइटिंग आपकी अच्छी है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखा है, पेपर में सीक्वेंस वाइज आपने किया है तो आपकी कॉपी बहुत आसानी से चेक हो जाएगी, उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दूसरी कोई कॉपी ऐसी है जिसमें कोई सीक्वेंस नाम के नहीं है, ऑब्जेक्टिव कर दिए, फिर लॉन्ग कर दिया, फिर 2 नंबर कर दिए, फिर 3 नंबर कर दिए, फिर 2 नंबर कर दिए, तो इस तरीके से उसको जांचने वाले को दिक्कत होती है, ठीक है ना।
लेकिन मेरा मानना यह है कि जो सीक्वेंस वाइज जो कॉपी होगी उसको नंबर वो ज्यादा देगा एज कंपेयर टू अनसीक्वेंस वाला, मतलब जिसने सीक्वेंस नहीं रखा उसके लिए। अब देखो ऐसा कोई रूल नहीं है, वैसे अगर बात करें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सीक्वेंस वाइज ही करने हैं, मैं तो ये कह रहा हूं कि सीक्वेंस वाइज रूल नहीं है, लेकिन आप कोशिश करना कि सीक्वेंस वाइज ही करके आओ, बात समझ नहीं। क्योंकि आपको बता दें, अगर टीचर को आपकी कॉपी को चेक करने में दिक्कत होगी तो यहां पर मुझे जो लगता है आपको भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जितनी आसानी से आपकी कॉपी चेक हो जाएगी उतना ही आसानी से आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा पॉइंट है चौथे नंबर का, मतलब प्रिपेयर द लेआउट ऑफ द आंसर। आपको क्या काम करना है, प्रश्न आपने देखा, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि इस प्रश्न में हमें लिखना किस तरीके से है, इसमें डायग्राम बनवाया नहीं बनवाया, को मतलब क्वेश्चंस का आंसर आपको किस टाइप में लिखना है, पॉइंट वाइज में करना है या थ्योरी मतलब कि पॉइंट वाइज करना है या पॉइंट वाइज नहीं करना, मतलब क्वेश्चंस को देखते ही आपके दिमाग में लेआउट हो जाना चाहिए कि इसको हमें एक्सप्लेन किस तरीके से करना है, इसको किस तरीके से हमें लिखना है, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है, कहां पर आपको कौन से पॉइंट लिखना है, कहां पर डायग्राम आएगा, कहां पर आपको कौन सी लाइन लिखनी है, चौथे पॉइंट पर लिखनी है या पांचवें पॉइंट पर, वो सब चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। पांचवें नंबर का है, लास्ट में है, जो बच्चे बहुत सारा गलती करते हैं, ये इसको मैं बोलूंगा सिली मिस्टेक के कैटेगरी में आती है ये वाली, ठीक है। एग्जाम के टाइम में बहुत सारी सिली मिस्टेक होती आती हैं, ये वाली उसी में से एक है, नॉट रीडिंग पेपर प्रॉपर्ली। आपको क्या काम करना है, पेपर आप लोगों के हाथ में आ गया, ठीक है। अभी आज एक लड़की थी, संध्या नाम की लड़की थी, और मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी कि प्रश्न को अच्छे से समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। उसने अभी मेरे को क्वेश्चंस दिखाया, जैसे उसने दिखाया कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, उसमें क्या दे रखा था, असेंट्रिक, वो वाला दे रखा था, असेंट्रिक नहीं, दीर्घ वाला दे रखा था, असिलोमिक या सिलोमिक वाला जो था वो वाला दे रखा था। तो कहने का मेरा सेंस ये है, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पेपर में क्वेश्चंस को समझो पहले कि वो पूछना क्या चाह रहा है, वो आपको बता दें, भाषा में घुमा सकता है। भाषा में कैसे, कि कोई इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश के वर्ड को वो हिंदी में लिखकर दे सकता है, जैसा कि हुआ है, भाषा में नहीं। तो आपको बता दें क्वेश्चंस की लैंग्वेज आप लोगों को पकड़नी है, क्वेश्चंस पूछना क्या चाह रहा है, क्वेश्चंस हमसे क्या चाह रहा है, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में हमने क्वेश्चंस पढ़ लिया, आंसर गलत करके बैठिए। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं, निम्न में से कौन सा कहता सत्य नहीं है, निम्न में से किसका अभाव होता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको प्रॉपर्ली क्वेश्चंस को पढ़ना है। जब क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करोगे, अच्छे से समझोगे, तो उसके बाद में आंसर जो दोगे ना, वो भी आप अच्छे तरीके से दे पाओगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चंस को ठीक से पढ़ते हैं नहीं है, बहुत से तो ऐसे हैं कि क्वेश्चंस ठीक से न पढ़ने की वजह से क्वेश्चन छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि समझ में नहीं आया, लेकिन जिसका आंसर उन पर आता था, लेकिन भाषा थोड़ी सी बदली और वो ढेर हो गए। तो आपको ढेर नहीं होना, एग्जाम की खोपड़ी में छेद करना है ना। तो आपको बता दें, आप लोगों को साम दाम दंड भेद सब तरीके की जो रणनीति है वो पेपर में लगानी पड़ेगी, तब जाके आप लोगों के नंबर अच्छे आएंगे। तो आपको बता दिया मैंने, 5 पॉइंट बताए हैं। पहला, आपको हैंडराइटिंग मतलब अच्छी करनी है, वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है, अटेम्प्ट पेपर इन सीक्वेंस में पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। लास्ट में प्रिपेयर द लेआउट ऑफ आंसर, किस तरीके से आप लोगों को आंसर लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। नॉट रीडिंग पेपर प्रॉपर्ली, तो आपको क्या काम करना है, पेपर को बहुत अच्छे तरीके से आप रीड करेंगे। इन 5 पॉइंटों को अगर आप ध्यान में रखते हो तो आप एग्जाम में गलती नहीं करोगे, और आप में के एग्जाम में गलती नहीं होगी तो आपका पेपर अच्छा होगा और आप 90 भी क्रॉस करोगे और टॉपर भी बनोगे। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि हम और लोगों तक इन इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।